हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो और आपके मन में अगर डाउट है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते भी है या नहीं करते हैं। कभी कभी हम किसी की स्माइल को या तो किसी की फ्रेंडशिप को भी सीरियसली ले लेते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ वो भी हमें प्यार करते हैं। ऐसा हम सोच लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी सामने वाला बात को टाल भी देता है कि नहीं, हमारे मन में ऐसा तो कुछ नहीं था, आपने ऐसा सोच कैसे लिया। तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें आपसे प्यार है भी या नहीं। अगर आपके पार्टनर ने आपको क्लियरली बता दिया है, अपने प्यार का इजहार कर दिया है ऑलरेडी, तो फिर ये रीडिंग आपसे रिलेट नहीं कर पाएगी। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स खुल के बताई नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फिर भी आप देखिए, रीडिंग आपसे अगर रिलेट हो पाती है, सिचुएशन आपसे रिलेट हो पाती है, तो ये रीडिंग आपके लिए जरूर है। वो आपसे प्यार करते भी है या नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से, उनके आई कांटेक्ट से आपको लगता है कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं। और कभी कभी बिल्कुल उनका चेंज बिहेवियर हो जाता है। कभी अगर सामने मिलेंगे तो देखेंगे नहीं, कभी इग्नोर कर देंगे, कभी घूरते रहेंगे, स्टॉक करते रहेंगे, और जब सामने आओगे तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देंगे। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं ये प्यार करते भी है या नहीं है, ये आपके लिए सीरियस है भी या नहीं। कभी कभी थोड़ी टाइम के लिए वो आपकी लाइफ में आते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, थोड़ा वक्त वो आपके साथ रहते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर 1-2 महीने तक वो दिखाई नहीं देते हैं, फिर अचानक से वो आपकी लाइफ में प्रकट हो जाते हैं। फिर ऐसा होता होगा, अचानक से आना फिर अचानक से गायब हो जाना। कभी कभी आप कंफ्यूज रहते हो कि पता नहीं उन्हें आपसे प्यार है भी या नहीं। हीलर ऑफ द एजेस, स्ट्रेटेजी, सन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, एप्रिसिएशन। पता नहीं आज कार्ड सारे थोड़े आपसे वो काफी हील हो जाते हैं, आपकी काफी तारीफ करते हैं, आप उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, आपकी वो तारीफ बहुत ही ज्यादा करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा पसंद आते हो उनको। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, द टेम्परेंस, सॉरी एम्प्रेस, पता नहीं मेरे ध्यान कहाँ होता है। तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या तो एक पर्सन जो है वो मैच्योर है, एक पर्सन जो है वो थोड़े से इमेच्योर है। उनकी एज, आप दोनों में एज डिफरेंसेस हो सकता है। अगर एज गैप नहीं है, एज डिफरेंसेस नहीं है, तो भी आपके पार्टनर जो है वो काफी उनका जो बिहेवियर है वो काफी इमेच्योर हो सकता है। कभी मूड आया तो बात की, कभी मूड आया तो वो मैसेज किया, कभी कभी वो इतना आप पर उनका प्यार जो है वो कभी कभी बरस पड़ेगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, ये तो आपके प्यार में पागल है। कभी कभी वो आपके ऊपर बरस जाएंगे और कभी कभी बिल्कुल एक मैसेज तक वो आपको पूरे दिन में नहीं करेंगे। कभी कभी वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। कभी वो आपको आपको लगेगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, और कभी उनका बिल्कुल बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये सब आपको आपके रिलेशनशिप में अगर रहता है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। तो अगर बात करें कि वो आपसे प्यार करते भी है या नहीं करते हैं, तो देखिए वो आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है। वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को काफी प्यार करते हो, आप उनकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हो, आप उनकी बहुत ही आप देखिए
आपका जो प्यार है वो हद से ज्यादा उनके लिए प्यार है। हो सकता है कि वो आपसे एज में छोटे हो, ये रीजन हो सकता है, या तो जो कोई और रीजन हो सकता है कुछ, लेकिन आपका प्यार जो है वो हद से ज्यादा आप उनको प्यार करते हो, क्योंकि आप काफी मैच्योर भी हो, और एक अंदर से ही आप कुछ उनके लिए, आपके दिल में कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स है, कुछ ज्यादा ही इमोशंस है, और आप थोड़े मैच्योर भी हो, तो आपके अंदर एक ठहराव सा है, आपके अंदर एक प्यार की गहराई है, एक ठहराव है, और आपके अंदर एक मैच्योरिटी है। प्यार में भी आप एक स्टेबिलिटी बनाकर रखना चाहते हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप रिश्तों को काफी सीरियसली लेते हो, और हद से ज्यादा अगर आप किसी को प्यार करोगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप लिमिट क्रॉस कर दोगे प्यार के लिए, इतना आप हद से ज्यादा आप उनसे प्यार करते हो, और उसके बदले में उसके ऑपोजिट जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, वो प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन वो रिश्तों को वो सीरियस नहीं लेते हैं, वो बस ऐसे एंजॉय करते हैं लाइफ को। वो ये अगर आप उनसे कमिटमेंट के बारे में बात करोगे, थोड़ा ये कहोगे कि थोड़ा आप ये इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, इस रिश्ते को कोई नाम देते हैं, तो ये सारी बातें उनके पल्ले नहीं पड़ती है। थोड़ा वो आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, कोई ऐसी कोई बर्डन नहीं चाहिए, वो बस फ्री रहना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और आपका जो प्यार है वो हद से ज्यादा आप उनसे प्यार करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है। वो अपनी जगह पर सही है। देखिए, अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने थॉट होते हैं। अगर आप ही किसी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन करोगे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने उनको कॉल किया तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी कॉल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बिजी हो, या तो उनके पास टाइम ना हो, या तो आपने उनको 10 कॉल किए तो वो बदले में आपको एक ही कॉल करेंगे। तो आप ये सोचोगे कि अरे, मैंने तो उसको 10 कॉल किए, तो कम से कम उसको भी तो 10 कॉल करने चाहिए, या तो उनको भी तो 11 कॉल करने चाहिए, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो बदले में उनका भी तो उतना ही इक्वल रिस्पॉन्ड आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो आपको एक भी कॉल ना करे, और ये भी हो सकता है कि वो बिजी हो, या तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, देखेंगे फिर करेंगे, या तो आप उन्होंने आपको एक कॉल किया, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन ये रखते हो कि मैंने उससे 10 कॉल किए हैं तो उनको भी मुझे 10 ही कॉल करने चाहिए। भले अगर वो उन्होंने एक बार कॉल करके अगर आपसे बात कर ली तो आपका दिल नहीं भरता है, आपको लगता है कि अरे, मैंने उससे इतने कॉल किए, इतने मैसेज किए, तो उसका बिहेवियर, उसका थोड़ा सा रूड बिहेवियर है, उन्होंने मेरे से एक ही बार कॉल किया, एक ही बार बात की। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अभी फ्री है, तो हो सकता है कि वो फ्री ना भी हो और उनका मूड ना भी हो, उनके माइंड में कुछ और भी चल रहा हो सकता है उनका कोई हेल्थ इश्यू हो, या तो कोई भी रीजन हो सकता है। कभी कभी सामने वाला इतना सीरियस नहीं भी होता है, हम जितना उनको सीरियसली ले लेते हैं। कभी कभी हमारा हद से ज्यादा प्यार जो है वो सामने वाले के लिए घुटन बन जाती है। तो यहाँ पर भी वही है, वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ ज्यादा ही है, तो आप जो है वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हो। आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको घुमाने ले जाए, आपके लिए वक्त निकाले, वो आपको एक स्टेबल कनेक्शन दे, आप उनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। तो बहुत सारी डिजायर है आपके पार्टनर के लिए आपकी, और आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा इन सब, वो प्यार तो करते हैं, लेकिन वो रिलैक्स रहना चाहते हैं, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो ज्यादा बर्डन अपने दिमाग पर नहीं रखना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, प्यार है, लेकिन दोनों का प्यार जो है वो अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन दोनों के जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं कि सामने वाला हमारे से वैसा ही बिहेव करे, तो कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि सबकी अपनी एक फ्री सोल होती है, सबका अपना एक फ्री एटीट्यूड होता है। तो हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा हमें बदले में रिटर्न में नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं।
हो सकता है उनके उनके मन में कुछ और ही चल रहा हो, उनके लाइफ में कुछ और ही रीजन हो सकता है। तो और दूसरा रीजन ये है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन थोड़ा-सा आपसे डरते भी है, थोड़ा-सा आपके नेचर से भी वो थोड़ा-सा डरते हैं। इसी वजह से भी वो थोड़ा-सा आपसे दूर-दूर रहते हैं। लेकिन आप दोनों के प्यार में एक सिमिलैरिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। आपका जो रिश्ता है वो एक केयरिंग कनेक्शन है। आप बहुत ही ज़्यादा और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। हो सकता है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग। यस, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या तो सोलमेट कनेक्शन होता है, हो सकता है। तो आपके पार्टनर का अब देखिए सिर्फ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं उसमें पार्टनर का इन एंड ऑफ ये सब चलता रहता है। कभी वो आपकी लाइफ में 1-2 महीने के लिए वो आएंगे, फिर से वो गायब हो जाएंगे, फिर से वो आएंगे, ये सब चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप अपने पार्टनर की बहुत ही ज्यादा केयर करते हो, उनको आपका केयरिंग नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़े से है इमेच्योर और थोड़े से मूडी टाइप का उनका नेचर है कि बात की तो की, अगर मन में आया तो बात कर ली, अगर मूड नहीं है तो फिर नहीं बात करेंगे, ऐसा उनका बिहेवियर है। और आपको आपका नेचर ऐसा है कि आपको सब कुछ जो है वो काफी परफेक्ट चाहिए। आपको आप हमेशा ये सोचते हो कि अगर आप उसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आप उस पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बदले में आपको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। अगर हम बैंक है, जो भी है, जहां पर भी हम अपनी पैसे है, जो भी हमारी मनी है, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये तो रहता है कि बदले में हमें रिटर्न भी तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए, जो भी हमें कि बदले में कुछ अच्छा प्रॉफिट तो हमें मिलना चाहिए। कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम हमने जितना इन्वेस्ट किया है उतना तो हमें बदले में रिटर्न में मिलना चाहिए। आप ऐसा सोचते हो और आपके पार्टनर जो है वो आपकी सोच से बिल्कुल अपोजिट है। उनको वो ऐसा सोचते ही नहीं है कि बदले में आपने उनको कॉल किया तो उनको भी कॉल करना चाहिए, वो ऐसा सोचते ही नहीं है। अगर उनका मन किया तो वो कॉल करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, ऐसा उनका बिहेवियर है। लेकिन फिर भी वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा एज गैप है, तो थोड़ी उनकी एज जो है वो आपसे कम है, तो थोड़ा सा अभी वो दुनिया को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अभी वो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते क्योंकि उनकी एज भी कम है, तो थोड़ा उनमें इमेच्योरिटी लेवल हो सकता है, लेकिन आपसे प्यार जरूर करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। और हर रिश्ते में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स और ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग से हम किसी भी रिलेशनशिप में अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे वो हील हो जाते हैं। आपका नेचर, आपका जो केयरिंग नेचर है, आप जिस तरह उनकी केयर करते हो, जिस तरह आप उनकी परवाह करते हो, ये उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो थोड़े टाइम के लिए आपके पास आते हैं और आपकी एनर्जी लेकर वो फिर से अपने काम में वो बिजी हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी लेने के लिए भी उनको आपके पास ही आना पड़ता है। अगर थोड़े दिन आप उनसे नहीं बात करोगे तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे, बेताब हो जाएंगे। ऐसा उनका नेचर है कि जब तक आप उनसे खुश हो तब तक वो भी खुश है। अगर थोड़े भी आप उनसे नाराज होते हो तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास वो भाग कर चले आएंगे। आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा उनको प्यार करते हो। आप बहुत से ज्यादा गिविंग हो, हद से ज्यादा केयरिंग हो, हद से ज्यादा लविंग पर्सनालिटी आप हो। और कभी कभी हमें बदले में हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना मिलता नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन हमारी ही कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है, वो अपनी जगह पर सही होता है, लेकिन हम कभी सामने वाले की साइड से हम कभी सोचते ही नहीं है। हम हमेशा ही अपने एंगल से, अपने साइड से ही सोचते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि आपके पार्टनर जो है वो, उनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। कभी वो
आपके बारे में सोचेंगे, कभी अपने काम के बारे में सोचेंगे, कभी करियर के बारे में सोचेंगे। तो एक टाइम पे उनके माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं और थोड़ा सा उनका जो नेचर है वो भी फ्लर्टी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों से बातें करना, बहुत सारे दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब भी उनको काफी पसंद आता है। तो इसी वजह से भी वो ज्यादा आपको टाइम नहीं देते हैं। लेकिन ये आपको प्यार तो करते हैं और वो आपके पास आने के लिए कुछ सोच तो रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो हो सकता है उनकी तरफ से, लेकिन हाँ वो आपकी तरफ आना जरूर चाहते हैं। तो एक वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। भले ही उन्होंने गलतियां की हो, भले ही उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा इमेच्योर है, जैसा भी है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पार्टनर को छोड़ दे। गलतियां सब कोई करता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है। तो उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको प्यार जरूर करते हैं। ये है, कभी कभी वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, अपना प्यार जाहिर नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, बताते नहीं है, कभी दिनों तक बात नहीं करेंगे, कभी बहुत एक दिन में पूरा आपके ऊपर प्यार की बारिश कर देंगे। तो ये सब उनका नेचर है। तो आपको थोड़ा एडजस्ट, आपको फिर थोड़ा समझ लेना चाहिए कि हाँ ये मेरे पार्टनर का नेचर इस टाइप का ही है। तो फिर आपको फिर तकलीफ नहीं होगी। अगर एक बार आप एडजस्टमेंट कर लेते हो कि हाँ अब मुझे पता है कि उनका नेचर ऐसा ही है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार समझ लेते हो कि हाँ वो उनका बिहेवियर ऐसा रहता है, कभी बात की, कभी नहीं की, कभी कॉल उठाया, कभी नहीं उठाया, लेकिन फिर भी वो प्यार आप ही से करते हैं। अगर इतना आपको क्लियरिटी मिल जाती है तो फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो आपके लिए काफी पैशनेट है, आपको बहुत ही चाहते हैं, आपके तरफ वो प्यार का प्रपोजल लेके आना भी चाहते हैं, वो आपको कुछ प्रपोजल देना भी चाहते हैं, लेकिन उतना जितना कोई बड़ा वाला स्टेबल प्रपोजल जो आप चाहते हो, जैसे कि शादी हो, कमिटमेंट हो, ऐसा कोई बड़ा वाला प्रपोजल अभी वो हाल फिलहाल तो आपको नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हाँ वो आपकी तरफ अपने प्यार का प्रपोजल लेके जरूर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो अपना प्यार जरूर इजहार करेंगे। इतना तो वो जरूर आपको करेंगे। हो सकता है कि वो अभी कोई स्टेबल कमिटमेंट आपको ना दे, लेकिन वो अपना प्यार इजहार आपको जरूर करेंगे। और कुछ राशि यहाँ पर है जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, मेष, धनु, सिंह राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सारी ही राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 21 हो सकता है, 7 या तो 8, 3, 15, ये उनकी या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, तो आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इमेच्योर है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।